अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। काफ़ी लोगों ने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाएं। आजकल पाकिस्तान में काफ़ी इन हुई हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताई जाए साइंस बिहाइंड कीटोजेनिक डाइट कि ऐसी क्या बात है इसकी डाइट में कि ये डाइट काम भी करती है। बहुत से लोगों को इसने बड़ा फ़ायदा दिया है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर ये डाइट आप पहली दफ़ा स्टार्ट करें तो आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो ये है कि कीटोजेनिक डाइट, ये जो कीटो है इसका मतलब क्या है। देखें, हमारी बॉडी जो है ना, वैसे जो हम जनरली जो खुराक खाते हैं रोज़मर्रा के उसमें रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट्स ना, इनका सोर्स ज़्यादा होता है। इस डाइट में हम क्या करते हैं कि हम जानते बूझते कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, मतलब बेतहाशा कम कर देते हैं। और वो कम करके हमारा मकसद क्या होता है कि एक तो हम खुराक के तौर पे जो है कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, दूसरी हमारी जो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी बॉडी यूटिलाइज़ कर दे, ठीक है। जो ग्लाइकोजन टैंक्स हैं वो डिप्लीट हो जाएं। कैलोरीज जो हम लेते हैं, जो इसमें सारी जो कैलोरीज है ऑलमोस्ट जो मोर देन मतलब लाइक 80% जो कैलोरीज हैं वो हम फैट से लेते हैं। अब होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स के ना होने की वजह से जो कि प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी थी, बॉडी को अब कोई और एक ऐसा सोर्स है जिससे वो एनर्जी बना सके, पूरे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड कर सके और आप जो रोज़मर्रा के जो काम है वो अच्छी तरह से कर सके। ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है, ब्रेन को एनर्जी मिले। तो होता क्या है कि वो जो फैट्स जो हम डाइट में ले रहे होते हैं और वो फैट जो हमने स्टोर किया होता है, ये जो है बॉडी इनको कन्वर्ट करती है और इनको मतलब कीटोन्स में कन्वर्ट करती है, और उन कीटोन से फिर बॉडी जो है वो अपनी एनर्जी हासिल करती है। इसीलिए इसकी जो इस डाइट का नाम है वो कीटोजेनिक डाइट है, ठीक है। कीटोन्स का बनना, और वो बनते कहाँ से हैं, जिस तरह कि मैंने बताया, एक वो डाइटरी फैट जो हम खाते हैं, दूसरा हमने स्टोर किया होता है। इससे होता क्या है कि बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ना होने की वजह से फ़ैट्स को एनर्जी के तौर पे कंज्यूम कर रही होती है, और आपकी जो जिस्म का जो फ़ैट है वो एनर्जी के तौर पे यूज़ होते होते बॉडी फैट आपका कम होना शुरू हो जाता है और आपका वज़न गिरना शुरू हो जाता है। अब ये सुनने में तो बड़े मज़े की चीज़ लगती है, लेकिन इसको हमने कैलोरीज को कैसे सेट करना है इसकी, ठीक है। लेट्स से अगर हम 2000 कैलोरीज हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसका जो 80% है कैलोरीज का वो हमारा फ़ैट से आएगा, 15% हमारा जो है वो प्रोटीन से आएगा, और 5% जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से आएगा। सबसे पहले जब हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, जो लोग पहली दफ़ा इसको स्टार्ट कर रहे होंगे उनको एक चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कीटो फ्लू, ठीक है। इसमें आप नॉशियस होते हैं, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आपके एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, आप बड़े थके थके फील कर होते हैं, बड़ी एक बुरी सी फीलिंग होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चूँकि ये एक ट्रांजिशन हो रही होती है, बॉडी जो है वो सारी ज़िंदगी बॉडी ने कार्ब्स को एनर्जी के तौर पे यूज़ किया और अब वो फैट की तरफ जा रही होती है, तो इस वजह से ये सिम्टम्स आपको देखने पड़ते हैं। एक वजह तो यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स निकल गए तो कार्ब्स का विड्रॉल हो रहा होता है, ठीक है। ब्रेन जो है वो बार बार आपको कह रहा होता है कि उसे आप डाइटरी तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स दें, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा ये कि जो बचे कुचे कार्ब्स होते हैं वो भी मतलब बॉडी को उन्हीं को फ़िलहाल बर्न कर रही होती है, और वो फैट को जो है और कार्ब्स का जो है वो मतलब जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है उसको एनर्जी के तौर पर यूज़ करती है, और प्रॉपर तरीके से जो फैट को जो है वो एज अ फ्यूल नहीं यूज़ कर रही होती। तो इस सूरत में इन सिम्टम्स को कैसे कम किया जा सकता है या इस ट्रांजिशन को कैसे तेज़ किया जा सकता है। एक तो जो बहुत से लोग देखें ना कि जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्ट किए हैं, तो बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वो अपना वाटर इनटेक का ख्याल नहीं रखते। आपने अपना वाटर इनटेक ठीक रखना है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन के कम होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट में ना होने की वजह से बॉडी वाटर को स्टोर नहीं कर पाती और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ साथ जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे मिनरल्स हैं, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, उसको भी आपने डेली बेसिस पे उनकी जो है उसको भी बढ़ाना है, कंजम्पशन को भी बढ़ाना है, वो भी आपने डाइट में लेने हैं, वरना आपके ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये बढ़ सकते हैं और आपका वो जो मरहला है ट्रांजिशन का वो बड़ा तकलीफ़देह हो सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग चूँकि एनर्जी लेवल नहीं होते, बंदा बड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा होता, तो बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है कि क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे, फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो बॉडी जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है ना उसको भी यूटिलाइज़ कर देगी, और अब बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ वही सोर्स होगा एनर्जी का, जिसको हम कहते हैं जो कीटोन्स, जो कि फ़ैट से डराइव होंगे। ये चीज़ आपने देख ली, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम ट्रांजिशन को तेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना।
और जो लोग ये पहले कर चुके हैं तो वो इस मरहले से तेज़ी से गुजर जाते हैं, उनकी बॉडी जल्दी अडेप्ट कर जाती है। लेकिन जो लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ जहन में रखनी है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं बेनिफिट्स की तरफ। बेनिफिट्स में क्या क्या है? एक तो जी जो सबको पता है बेनिफिट के वेट लॉस होगा, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है? अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये ब्लड शुगर को बहुत अच्छी डाइट है, ये ब्लड शुगर को स्टेबल करती है, ये आपकी जो है शुगर को ख़त्म करने में आपकी बड़ी मदद कर सकती है। अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो हाइपरटेंशन में भी देखा गया है कि कीटोजेनिक डाइट जो है वो बड़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं तो ये ब्लड शुगर को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखती है। इसकी वजह से आपका ये जो मूड स्विंग्स का मसला है ये भी ठीक हो सकता है। एपिलेप्सी मिर्गी के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जो है डाइट है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर एक्ने का मसला है तो एक्ने भी ठीक हो सकती है। माइग्रेन जो होते हैं उनको भी जो है वो अटैक्स को ये कम कर देती है। इसके साथ साथ PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, फीमेल में जो ओवरीज में जो सिस्ट का मसला आजकल बड़ा कॉमन है, उसको रिवर्स करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसको भी ठीक करने में ये काफ़ी आप लोगों की मदद कर सकती है। इसके अलावा अब मेरी इस पर रिकमेंडेशन कि क्या आपको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए, देखें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तो ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। और अगर आपने ये डाइट ट्राई नहीं की तो आप इस डाइट को ट्राई कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीकली बेसिस पे मेरी नई से नई वीडियोस टाइमली देखने को मिल जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।